बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कि हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं 3 चैप्टर के। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो 15 चैप्टर है सेकंड ईयर का, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की। वाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। वो कहता है ग्रेविटेशन जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर क्यों नहीं असरअंदाज होती। ग्रेविटेशन कैन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बिकॉज इट एक्सटर्नल वीक फोर्सेस कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो कहता है ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी आपके फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे असरअंदाज नहीं होती क्योंकि ये बहुत कम फोर्स है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में, विच गवर्न द अट्रैक्शन एंड बॉन्डिंग बिटवीन द एटम। वो कहता है जो अट्रैक्शन होती है और बॉन्डिंग होती है एटम के अंदर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्मेशन डिपेंड करती है इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के अंदर, विच इज़ इन कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसको कंट्रोल करती है, नॉट ग्रेविटेशनल वंस। और इसमें ग्रेविटेशन का कोई असरअंदाज नहीं होता। हैंस ग्रेविटेशन कैन नॉट काउंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और ग्रेविटेशन कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते मॉलिक्यूल के केसेस में। डज नॉट टू बुक्स ऑन योर डेस्क अटैच ईच अदर ग्रेविटेशनली डिस्पाइट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कहते हैं दो बुक्स कभी भी आपके डेस्क में अटैच नहीं हो सकती ग्रेविटेशनल की वजह से, डिस्पाइट करें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। टू बुक्स ऑन योर डेस्क डू अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली। दो बुक्स कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती ग्रेविटेशनली एज पर न्यूटन लॉ। इसमें बच्चों however the gravitational force is directly proportional to the product of their masses। आपकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस में। एंड बुक्स हैविंग वेरी स्मॉल मासेस, जो बुक का मास है वो बहुत छोटा है। फर्दर मोर आगे द वैल्यू ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज़ वेरी स्मॉल। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है वो बहुत कम है, मेकिंग द फोर्स निग्लिजिबल, जो उसको फोर्स निग्लिजिबल कर देता है। दिस इनक्रेडिबली वीक अट्रैक्शन इज देन कम्प्लीटली ओवरशैडोड बाय स्ट्रोंगर फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस प्रिवेंटिंग एनी ऑब्जर्वर मूवमेंट। वो कहता है कि इसमें वीक अट्रैक्शन फोर्स कम्प्लीटली ओवरशेड करती है, स्ट्रोंगर फोर्स लाइक फ्रिक्शन आती है, एयर रेजिस्टेंस आती है जो प्रिवेंट करती है ऑब्जर्वरी मूवमेंट। एप्पल फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द एप्पल। वो कहता है कि सेब जो है वो ज़मीन की तरफ गिरता है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ सेब की तरफ क्यों नहीं गिरती। एन एप्पल फॉल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी पुल इट डाउनवर्ड। वो कहता है जो सेब है वो फॉल करता है अर्थ को ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन की थर्ड लॉ है, द एप्पल आल्सो पुल द अर्थ टूवर्ड। जो सेब है वो ज़मीन को अपवर्ड अट्रैक्ट करता है विद द इक्वल फोर्सेस पे। होएवर द अर्थ इज़ अ मास इज़ मिलियन ऑफ टाइम ग्रेटर देन एप्पल्स। जो ज़मीन का मास है वो हज़ारों टाइम बड़ा है सेब से। दिस मीन इट एक्सलेरेशन इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड अननोटिसेबल। और जो इसकी एक्सलेरेशन होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है जो नोट नहीं की जा सकती। सो ओनली द एप्पल अपीयर टू मूव। इस वजह से आपको नज़र आता है सिर्फ सेब ही मूव कर रहा है, वाइल द अर्थ स्टे परफेक्टली स्टिल। और हम लोग समझते हैं कि ज़मीन उधर अपनी जगह पे साकिन है। ग्रेविटी फील्ड स्ट्रेंथ इज़ नेगेटिव। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव है? एक्सप्लेन। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी नेगेटिव। जी हाँ, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव है। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज़ वेक्टर क्वांटिटी। जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड द डायरेक्शन इज डिफाइंड। इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइंड है एज द फोर्स पर यूनिट मास इज एक्टिंग टूवर्ड अट्रैक्टिंग बॉडी। और फोर्स पर यूनिट मास जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ अट्रैक्टिंग बॉडी को। इफ़ यूर चूज अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मास, और अगर वो चूज़ करता डायरेक्शन उससे दूर मास के एज अ पॉजिटिव, देन द फील्ड इज पॉइंटिंग टूवर्ड द मास कंसिडर्ड नेगेटिव।
और इस वजह से फील्ड आपको पॉइंट आउट करती है मास नेगेटिव। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो नेगेटिव साइन होता है वो आपको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है। नोट दैट द स्ट्रेंथ इज लेस देन ज़ीरो, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड अ प्लैनेट। वो फैक्टर आप बताएं जो स्ट्रेंथ करता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड को अराउंड द प्लैनेट में। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जीएम अराउंड द प्लैनेट प्राइमरली डिटरमाइंड बाय टू। वो कहते हैं जो स्ट्रेंथ करता है मैग्नेटिक फील्ड को जीएम अराउंड द प्लैनेट प्राइमरली डिटरमाइंड बाय टू। जो दो फैक्टर है वो बताएं। फर्स्ट फैक्टर है मास ऑफ द प्लैनेट एम। द मोर मैसिव प्लैनेट द स्ट्रोंगर इन ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ज़्यादा होती है, ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मासेस के। जी इक्वल जी एम बटा आर। दूसरा पॉइंट है बच्चों उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ प्लैनेट में द फर्दर यू आर फ्रॉम द सेंटर। अगर आप सेंटर पे हैं द वीकर ग्रेविटी फील्ड, आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कम होगी। ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और जो इसकी ग्रेविटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्टेंस के। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू प्लैनेट्स हैविंग सेम मासेस पर डिफरेंट रेडियाई, हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर। इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर हो सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द प्लैनेट सरफेस इज जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्र। इसका फॉर्मूला है जी एम बटा आर स्क्र। सिंस मास एम सेम बोथ द प्लैनेट द डिफरेंट कम डाउन टुवर्ड द रेडियस आर। As the gravitational field strength is inversely proportional to the radius, so that the planet having small radii will have larger gravitational field strength. Why satellite is higher orbit having low orbit velocity? वो कहते हैं सैटेलाइट जो है वो हाई ऑर्बिट होती है और लो ऑर्बिट वेलोसिटी उसकी होती है। फ्रॉम द फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय, आपका जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो इक्वल है v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बटा आर। बहुत इक्वेशंस शो डैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी v, बहुत जो इक्वेशन है उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिटल रेडियस। स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस के देयरफॉर आ सैटेलाइट जो है वो हायर ऑर्बिट है हैविंग लो ऑर्बिट वेलोसिटी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो लो ऑर्बिट है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, हाउ डज द मास ऑफ द अर्थ अफेक्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड सैटेलाइट टू द स्टे ऑफ द ऑर्बिट। कहते हैं सैटेलाइट जो है मास ऑफ जो अर्थ है वो अफेक्ट करता है द ऑर्बिटल वेलोसिटी जो उसकी रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट की, वो बताएं बच्चों। द मास ऑफ द अर्थ इज प्ले crucial role in determine the orbital velocity required for the satellite to stay in the orbit। वो कह रहा है बच्चों जो मास है अर्थ का वो प्ले करती है, इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, डिटरमाइन करती है उसके अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिक्वायर्ड होती है सैटेलाइट में जो स्टे करती है ऑर्बिट के अंदर। द ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला इन द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, जो स्टेबल होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बटा आर। For this equation, it is clear that the orbital velocity v is directly proportional to the square root of the masses of the earth। जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के अंदर। Hence the greater the mass of earth, जितना आपका मास ऑफ अर्थ ग्रेटर होगा द हायर ऑर्बिटल वेलोसिटी, उतनी आपकी जो वेलोसिटी होगी वो हायर होगी फॉर द सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट, और वो उतना ही स्टे करेगी उस सैटेलाइट के। आर द प्राइमरी बेनिफिट टू of using geostationary satellite for communication purpose as compared to other types of satellite orbit। वो कहता है जो प्राइमरी बेनिफिट होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने में, उनमें पर्पस जो होता है वो कंपेयर किस तरह करता है अदर टाइप ऑफ सैटेलाइट में। पहला पॉइंट है बच्चों इसके अंदर फॉलोइंग द प्राइमरी बेनिफिट यूजिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर्पस। फिक्स पोजीशन होती है इसकी, दे स्टे अबव द सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ, वो स्टे करता है सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ में सिंपलीफाइंग अराउंड एंटीना अलाइनमेंट, उसका जो एंटीना होता है वो उसको अलाइनमेंट करता है। आगे कंटिन्यूस कवरेज, जो कवर करता है उसका प्रोवाइड
अनइंटरप्टेड सर्विस टू सेम एरिया आइडियल फॉर टीवी रेडियो एंड इंटरनेट। जो उसका एरिया होता है उसके अंदर टीवी रेडियो और इंटरनेट जो कवरेज होती है वो अच्छी होनी चाहिए। वाइड कवरेज, ये सैटेलाइट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। वाइड कवरेज होती है जिसमें सैटेलाइट कवर करता है 1/3 अर्थ सरफेस के अंदर। फीवर सैटेलाइट नीड जस्ट 3 कैन ऑफर नियर ग्लोबल कवरेज। वो कहते हैं 3 जो है वो उसको ऑफर करता है नियर ग्लोबल कवरेज के अंदर। और आखिरी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी वाइडली यूज टू म्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ। यह आपका वाइडली यूज़ होता है और आपका लॉन्ग लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेबल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट available, so what measure to take on the handle purpose rise in the number of satellite? Do we have international rule or agreement to address this? आंसर है इसका लिमिटेड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट स्लॉट्स आर मैनेजिंग बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। वो कहता है इसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आता है ITU मेजर टू इंक्लूड precise slot of allocations and rigorous frequency coordination to prevent interference among the satellite। वो आपका मेजर करता है, इंडिकेट करता है, स्लॉट को एलोकेशंस करता है, उसको रीजनल फ्रीक्वेंसी और कोऑर्डिनेशन को प्रिवेंट होता है इंटरफेरेंस अमंग द सैटेलाइट में। एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट आल्सो मैक्सिमाइज कैपेसिटी विद इन द बार बिटल आर्क। इंटरनेशनल रूल ऑफ एग्रीमेंट में जो प्राइमरी ITC रेडियो रेगुलेशन जो होती है मैंडेट रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योर इक्विटल अक्रॉस। एडिशनली गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट मिशंस डिस्पोल इनटू ग्रेवियार्ड ऑर्बिट एंड मिड रेट स्पेस डिपेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, इज इट इज पॉसिबल ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बिकम नेगेटिव, सो व्हाट मीन बाय ऑब्जेक्ट मोशन। वो कहता है अगर आपकी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा। यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव। आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है। नियर अ प्लैनेट, जब आप प्लैनेट के नज़दीक जाते हैं वाई ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। द GPE बिकम नेगेटिव, जो आपका GPE होता है वो नेगेटिव हो जाता है। U इक्वल टू -GMM/R। इट्स मीन फॉर मोशंस, इसकी जो मोशन होती है टोटल एनर्जी लेस देन 0। ऑब्जेक्ट स्टे ऑर्बिटल फॉर फॉल बैक, ऑब्जेक्ट स्टे करता है और फॉल बैक पीछे की तरफ गिरता है। सो द टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट कैन बी एस्केप ऑफ द ग्रेविटी, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो एस्केप हो जाती है ग्रेविटी की। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2 पॉइंट मासेस रिलेट टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो कहता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है उसके 2 पॉइंट जो होते हैं मासेस को वो रिलेट किस तरह करते हैं कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2 पॉइंट मासेस इज द प्रोडक्ट ऑफ वन मास एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V क्रिएट बाय द अदर मासेस M इज लोकेशन ऑफ M मैथमेटिकली U इक्वल टू MV। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फार्मूला वही है। सो द पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -GMM/R। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगी V इक्वल टू -GM/R। तो U का फार्मूला वही है बच्चों, U इक्वल टू -GMM/R। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।